Very good evening to all of you students. We have already started with chemical changes and reactions. Okay, beta? So I'll just tell you, beta, I have given you that big notes. वो big notes एक बार फिर से सामने रखो. मैंने बोला था ये पूरा बाय हार्ट हो जाना चाहिए. What are neutral? हाँ कोई भी सर। गैस को हम लोग न्यूट्रल क्यों बोलते हैं बेटा? कोई भी गैस को अगर पानी में डालेगा अगर वो कुछ नहीं बनेगा तो न्यूट्रल है. ये सारे न्यूट्रल गैस है बेटा. इसमें भी बेटा मैंने आपको हाँ सर। बोला. हाँ बोलो. नहीं नहीं सर। इसको बेटा हम लोग क्या कहते थे? एनओ को नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते थे. और N2O को क्या बोलते थे बेटा? नाइट्रस ऑक्साइड. याद आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। ये हाँ लिखवाया था मैंने. ठीक है. फिर बेटा हाँ कोई सर। भी गैस को हम लोग एसिडिक क्यों बोलते हैं? एसिडिक क्यों बोलेंगे बेटा बोलो? क्योंकि उसको पानी में डालेंगे बेटा. मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डाला तो वो मुझे क्या देगा बोलो बेटा? एसिड देगा कि नहीं? तो एसिड देगा। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डाला तो क्या देगा? एसिड। वेरी गुड. तो इसके इनको क्या कहते हैं बेटा? ये सारे एसिडिक गैस है. क्लियर है? इसमें भी फिर आपको क्या याद रखने हाँ का हाँ था? सर। NO2 रेडिश ब्राउन गैस बोला तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? NO2. ग्रीनिश येलो. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाँ, ग्रीनिश येलो गैस बोला तो क्या आना चाहिए? क्लोरीन. क्लोरीन। रोटन एक्समेल बोला तो हाइड्रोजन सल्फाइड. आपके पूरे बेटा नाइन्थ और टेंथ के सिलेबस में एक ही बेसिक गैस है. कौन है वो बेसिक गैस? अमोनिया. इसको बेसिक क्यों अमोनिया। बोलते हैं? उसको पानी में डालेगी तो क्या मिलेगा? NH4OH. क्लियर है? हाँ सर। ओनली बेसिक गैस इज अमोनिया. ठीक है. अब बेटा फिर आपको मैंने बोला था जिसके अंदर भी OH होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस. क्या कहते हैं? बेस. लेकिन अगर वो वाटर सोल्यूबल होगा, अगर कोई भी बेस वाटर सोल्यूबल है, क्या है? वाटर सोल्यूबल। उसको हम क्या कहेंगे? अल्कली. क्या कहेंगे? एल्कलाई। अल्कलाई. ए भाई ये तू एक्सन जीरो करेगा ना? अभी मैं तेरा एक्सन जीरो कर दूंगा. खुश. ठीक है बेटा. यहाँ पे देखो. सर मैं ट्राई कर रहा था कि आपको दिखता है कि नहीं। सब दिखता है तुमने ना बेटा हाँ सब. सबको दिखता है। चलो बेटा. ओके ओके। अल्कली. ये बेटा ये अल्कली है. वाटर सोल्यूबल बेस है. और बेटा ये जो बेस है दे आर वाटर इनसोल्यूबल. वाटर इनसोल्यूबल। सोल्यूबल। इनसोल्यूबल. अच्छा, उसमें भी बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक अल्कली. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ. वीक अल्कली। वीक एल्कली। अच्छा बेटा कोई भी ये एसिड है ना, सल्फरस, फॉस्फरिक, नाइट्रस, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब वीक एसिड है. कौन से एसिड है? वीक. वीक एसिड। वीक एसिड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब कौन से है? स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड। हम्म. फिर बेटा इधर पे आ जाते हैं. ये हम लोग ऑलरेडी कर. अच्छा, ये सारे एसिडिक गैस है कि नहीं बोलो बेटा? अभी पढ़ा था कि नहीं बोलो? अच्छा. हाँ सर। अभी कोई भी हाँ ऑक्साइड को बेटा पानी में डालेगा अगर उसने बेस बनाया. क्या बनाया? बेस। बेस. बेस। कोई कोई भी ऑक्साइड को पानी में डालेगा अगर उसने बेस बनाया तो उसको कहते हैं बेसिक ऑक्साइड. क्या कहते हैं? बेसिक बेसिक ऑक्साइड। ऑक्साइड। हाँ. फिर बेटा एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फो मतलब एम्फीबिया. बेटा वो जो लैंड पे भी रहता है, वाटर पे हम लोग ने पढ़ा है ना, फ्रॉग इज एन एम्फीबियन. हाँ वैसे सर। ही बेटा कोई ऑक्साइड होता है वो बेटा दोनों का काम करेगा. एसिड का भी काम करेगा और बेस का भी. ऑक्साइड विच कैन बी एसिड एज वेल एज बेस, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक. इसमें बेटा एक लिखना है तुझे. जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड. और इसका याद करने का ट्रिक क्या था बोलो बच्चे लोग? बोलो. सर बोलो सर एक बेटा. सेकंड अभी अली। जनाबे सर अली इन पब. पब। पब। जनाबे अली इन पब अली बेटा. पब। तो देख Zn का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और Pb का ऑक्साइड पीवी ये. का ऑक्साइड। हाँ, ये क्या है? एम्फोटेरिक. क्लियर है बेटा? ओके। ध्यान बेटा, ये हाँ सर। हाँ पीबी सर। ओ लिख ले. लिखा नहीं रहेगा तो. ओके। हम्म. हाँ फिर चाल। फिर बेटा मैंने आपको क्या बताया था? न्यूट्रल ऑक्साइड. न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होगा बेटा? इसको पानी में डालेंगे तो कुछ नहीं देगा, ना एसिड बनाएगा ना बेस बनाएगा. बराबर. हाँ सर। हाँ सर। फिर बेटा आपको पता है अगर मैंने बोर्ड पे कोई भी सॉल्ट लिखा तो आप बता पाओगे वो सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल? हाँ सर आपने मेथड बताए थे। हाँ, तो लेकिन अभी आपको याद है कि नहीं? बताए तो मैंने तो बहुत कुछ बताया था. लेकिन आपका आपने को पर आप. थोड़े थोड़े याद है। हाँ, तो कोई बात नहीं. अभी मैं क्लोराइड के लिए ट्रिक देता हूँ. क्लोराइड के लिए क्या ट्रिक है बेटा? याद रख. मैंने कोई भी सॉल्ट बोर्ड पे लिखा है वो सोल्यूबल होगा या नहीं, तो याद रखने का. ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल. ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल एक्सेप्ट. सोल्यूबल। सोल्यूबल। एक्सेप्ट कौन है बेटा? बेटा बोलो. आगे होगा सर पब. लेड। आ, आगे होगा पब. आगे होगा पब. सर एजी। हाँ, वेरी एचजी गुड. और पीबी। Ag का क्लोराइड इनसॉल्युबल. Hg का एचजी का क्लोराइड क्लोराइड। इनसॉल्युबल. सर आपने Pb. एजी सी एजी सी एल क्यों लिखा है। Ag तो क्लोराइड लिख रहे हैं ना हम लोग अच्छा बेटा. अच्छा हाँ हाँ।
ओके। पीबी का क्लोराइड इनसॉल्युबल। क्लोराइड अच्छा, हम इनसॉल्युबल। लोग ये सॉल्युबिलिटी की बात करें तो कोल्ड वाटर में, लेकिन ये पीबी क्लोराइड बेटा क्या होता है बेटा? सॉल्युबल इन हॉट वाटर, सॉल्युबल इन। हॉट हॉट वाटर। वाटर। अगर बेटा मैंने ऐसा बोला, ए एक क्लोराइड बताओ जो सॉल्युबल इन हॉट वाटर है, तो आंसर क्या होगा? पीबी क्लोराइड। अच्छा बेटा, ये ओके। तीन ही क्लोराइड तेरे, ये जो क्लोराइड है ना बेटा, ये सारे कौन है? इनसॉल्युबल है। ये सारे कौन से है? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। तो बाकी इसको छोड़ के कोई भी क्लोराइड मैंने लिखा तो वो क्या होगा? बोलो बेटा। तो सॉल्युबल। सॉल्युबल। तो सपोज बेटा अगर मैंने ऐसा लिखा बेटा, ओके, Na सोडियम क्लोराइड सॉल्यूबल, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूबल, जिंक क्लोराइड सॉल्यूबल, कॉपर क्लोराइड एयू क्लोराइड। सॉल्यूबल, फेरिस क्लोराइड सॉल्यूबल, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूबल, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूबल, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूबल, अमोनियम क्लोराइड सर सॉल्यूबल। गोल्ड क्लोराइड। कोई भी क्लोराइड सॉल्युबल होगा, खाली ये तीन ही इनसॉल्युबल है। याद रहेगा। सर गोल्ड, गोल्ड क्लोराइड। एयू। सॉल्युबल। गोल्ड अच्छा। क्लोराइड सॉल्युबल, सब क्लोराइड सॉल्युबल, ये खाली तीन ही इनसॉल्युबल है। याद रहेगा। हाँ सर। ओके, सल्फेट। सल्फेट के लिए क्या ट्रिक था बोलो? भूल गए क्या? पंजाब का बाग। वेरी गुड। पंजाब, उड़ता पंजाब, पंजाब का ओके। बाग। बाग, पंजाब का बाग। पंजाब का बाग। पंजाब का बाग में बेटा क्या आएगा? पीबी का सल्फेट इनसॉल्युबल, कैल्शियम का सल्फेट इनसॉल्युबल, बेरियम का सल्फेट इनसॉल्युबल, और सर। सिल्वर का सल्फेट इनसॉल्युबल। इसके अलावा मैंने कोई भी सल्फेट लिखा तो ये सारे इनसॉल्युबल है। इसके हाँ अलावा सर। मैंने कोई भी सल्फेट लिखा तो क्या होगा बोलो? सॉल्युबल। सॉल्युबल। हाँ, इसके अलावा कोई भी लिखा तो सॉल्युबल होगा। कौन कौन से सॉल्युबल है बोलो बेटा? सोडियम सल्फेट सॉल्युबल, पोटेशियम सल्फेट सॉल्युबल, कॉपर सल्फेट सॉल्युबल, जिंक सल्फेट सॉल्युबल, एफी सल्फेट मतलब ये चार को छोड़ के बेटा सब सॉल्युबल है। दिमाग में गया क्या बोलो? यस हाँ सर। सर। देख ध्यान बेटा, यस ये मैंने सर। यहां पर भी दिया है ना, देखो ना। देख बेटा हाँ यहाँ पे सर। मैंने दिया है, देख बेटा ये। देख खाली तीन ही क्लोराइड इनसॉल्युबल है। कौन कौन से? एजी क्लोराइड, एच क्लोराइड और पीबी क्लोराइड का भी हाँ मैंने लिखा है सॉल्युबल इन हॉट वाटर। फिर ये चार ही सल्फेट इनसॉल्युबल है। देख पंजाब का बाग, ये सब इनसॉल्युबल है। इसके अलावा देख मैंने यहाँ पे नोट लिखा है कि नहीं बोल बेटा? ऑल अदर यस सल्फेट सर। क्लोराइड आर सॉल्युबल। 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 फिर बेटा बाकी सबके लिए भी मैंने ट्रिक दिया था। क्या ट्रिक दिया था बोलो बेटा? तो देख बेटा आपने अभी, दिया। ऑक्साइड मतलब O2 माइनस, ओ हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, और ये सबका मैंने ट्रिक दिया था। ये सबका क्या ट्रिक था बेटा? भूल गए क्या? खाली किस किस के सॉल्युबल हो गए बेटा? किसका सॉल्युबल होता है? सिर्फ सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम का सॉल्युबल होगा। सॉल्युबल। इन सबके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड सॉल्युबल होगा। मतलब क्या? अगर मैंने ऐसा लिखा, अगर मैंने ऐसा लिखा, ये देखो बेटा, सोडियम ऑक्साइड सॉल्यूबल, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूबल, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूबल, सोडियम सॉल्युबल। सल्फाइड सर। सॉल्यूबल, सॉल्युबल। पोटेशियम ऑक्साइड सॉल्यूबल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूबल, पोटेशियम कार्बोनेट सॉल्यूबल, पोटेशियम सल्फाइड सॉल्यूबल। समझ में आ रहा है? सर अगर कोई हाँ दूसरा होगा सर। तो मतलब। बस ये तीन का ही सॉल्यूबल होगा, इसके अलावा किसी का भी होगा तो क्या होगा? सर अगर एजी सर ये सर मैं लिखा वो देखो वो होगा। हाँ मैं समझ गया बेटा। खाली ये तीन का ही एजी सॉल्यूबल का। होगा। ये तीन का ही सॉल्यूबल अच्छा। होगा, बाकी कोई भी मेटल होगा तो क्या होगा? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। हाँ तो देख मैं तेरे को लिख रहा हूँ ओ। यहाँ पे, ए कॉपर ऑक्साइड इनसॉल्युबल, कॉपर हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल, कॉपर कार्बोनेट इनसॉल्युबल, कॉपर सल्फाइड इनसॉल्युबल, कैल्शियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल, कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल, कैल्शियम सल्फाइड इनसॉल्युबल, लेड ऑक्साइड इनसॉल्युबल, लेड हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल। मतलब किसी का भी, बाकी सबका इनसॉल्युबल ही छोएंगा। समझ में आता है मैन? हेलो। हाँ सर। यस सर। तो ये भी बेटा मैंने दिया हुआ है मेरे नोट्स में, गौर से देख लो। ये रहा देवियों सज्जनों आपकी सामने। ये देखो मैंने क्या लिखा है।
ऑक्साइड, ऑल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम आर सॉल्युबल। एंड रिमेनिंग का क्या है? रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या होगा बोलो? अबे देखो ना, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल। 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 मंथन बेटा क्या कर रहा है तू? तेरा फोन बोन पे रील्स देख रहा है क्या? नहीं सर। अच्छा बेटा, नाइट्रेट के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट आर, सॉल्युबल। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। कोई भी नाइट्रेट होएगा तो क्या होएगा? सॉल्युबल। सर सॉल्युबल। नाइट्रेट्स और नाइट्राइट। हाँ, नाइट्रेट है, नाइट्राइट्स सब सॉल्युबल होता है। मतलब मैंने अगर ऐसा लिखा, सोडियम नाइट्रेट सॉल्युबल, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्युबल, लेड नाइट्रेट सॉल्युबल, जिंक नाइट्रेट सॉल्युबल। ये आपने एक चीज नोटिस किया क्या? लेड का एक ही सॉल्युबल सॉल्ट है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में मतलब आपके सिलेबस के लिए ओनली सॉल्युबल सॉल्ट बेटा, सर लेड। हाँ, तो ये लेड का ये क्या था बोल बेटा? इनसॉल्युबल था कि नहीं बोल? ध्यान बेटा, ये देख, ये भी इनसॉल्युबल, ये भी इनसॉल्युबल, ये भी इनसॉल्युबल था कि नहीं बोल? लेड। हाँ सर। सर ठीक, था। लेड, लेड का सल्फेट भी इंसॉल्युबल था कि नहीं देख बेटा? हाँ हाँ सर था। सर। और लेड का क्लोराइड भी इंसॉल्युबल था कि नहीं देख बेटा? हाँ यस सर। सर। लेकिन लेड का एक ही सॉल्युबल सॉल्ट है लाइफ में, तुम्हारे सिलेबस में। ओनली, ओनली सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ लेड, ओनली सॉल्युबल सॉल्ट सॉलिड नाइट्रेट ना। ऑफ लेड, हाँ, इज लेड नमक। नाइट्रेट फॉर योर सिलेबस। याद रहेगा सबको? यस सर। हाँ सर। टुक करके यस सर। छू के चला जाएगा, टुक करके। चलो बेटा, अभी आगे बढ़ते हैं। दुख रहा है रे बाबा। चलो, देख बेटा, ये भी मैंने दिया हुआ, ध्यान बेटा। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, नो एक्सेप्शन। ओके। ओके, अभी बेटा हम लोगों को ना थोड़े बहुत कलर याद रखने पड़ेंगे बेटा। कलर मतलब ये बाय हार्ट करना पड़ेगा बेटा। ये चैप्टर पढ़ने से पहले ये लास्ट पेज आना जरूरी है। ठीक है। ओके सर। ओके। कॉपर का सॉल्ट जनरली कौन से कलर का होता है? बल्लू। खाली है ना, किसको छोड़ के? कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर। एंड कॉपर कार्बोनेट कौन सा कलर का है बोलो बेटा? ग्रीनिश। ये Fe2+ का, Fe2+ का सॉल्ट का कलर क्या होगा? डर्टी ग्रीन। Fe3+ का क्या है बोल बेटा? रेडिश ब्राउन। लेड ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? लिथार्ज। इसको क्या कलर है? बफ येलो, मतलब लाइट येलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम एन ऑक्साइड विच इज येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड। येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड कौन है बे? जिंक ऑक्साइड। कौन है? नेम एन जिंक ऑक्साइड विच इज ऑक्साइड। येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड। बोलो रे बच्चे लोग। सर सर डर्टी ग्रीन का मतलब क्या होगा? वो ग्रीन में थोड़ा है ना, मैला होगा तो कैसा दिखेगा ग्रीन? वो खाली तेरे को याद रखने का, डर्टी अच्छा ग्रीन। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे वो मॉस का कलर होता है ना, हाँ हाँ जो वही बरोबर। ब्रेड पे फंगस लगता है। फंगस लग जाता है तो ओके। पानी ज्यादा टाइम पर जमीन पे रहता है तो ऐसा ग्रीनिश कलर हो जाता है ना हाँ वैसा। हाँ सही है। कीचड़ हाँ, जैसा थोड़ा ग्रीन कीचड़। बरोबर। चलो ग्रीनिश बेटा, कीचड़। फिर हाँ। ये आपको याद रखना है। मर्क्यूरी ऑक्साइड ऑरेंज रेड, क्रोमिक ऑक्साइड ग्रीन, अमोनियम डाइक्रोमेट का कलर क्या है? ऑरेंज। फिर ये ऑरेंज। मैंने ऐसा बोला येलो नॉन मेटल, मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सल्फर। 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 मैंने अगर ऐसा बोला रेडिश ब्राउन लिक्विड तो ब्रोमीन। क्लियर है? हाँ और सर। अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड बोला सर तो डेंस वाइट फ्यूम्स। अच्छा बेटा, फिर आपको याद रखना है कभी भी सर अगर बेटा फ्यूम्स क्या मैंने, होते हैं? हाँ, क्या बोल रहा है? फ्यूम्स क्या होते हैं फ्यूम्स? डेंस वाइट फ्यूम्स कैसे होते हैं मैं तुमको दिखाता हूँ बेटा, डोंट वरी। सब बताऊंगा, थोड़ा शांति रख बेटा। अब बेटा यहाँ पर देख बेटा, अपने पास कौन है? कोई भी बेटा आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी कार्बोनेट के अंदर तूने एसिड डाला तो कौन सा गैस लिबरेट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी बाय सल्फेट होगा उसके अंदर एसिड डाला तो कौन सा गैस लिबरेट होगा? SO2। कोई भी सल्फाइड होगा उसके अंदर तूने एसिड डाला तो कौन सा गैस रिलीज होगा? H2S। अच्छा, कोई भी अमोनियम सॉल्ट है सर मतलब कोई भी गैस होगा तो मोस्टली वही गैस लिबरेट होगा ना लास्ट हाँ, में। जो सॉल्ट होगा, सपोज ये सोडियम कार्बोनेट होता तो कौन सा गैस देता? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ये सोडियम बायसल्फेट होता तो क्या देता? सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर सोडियम डाइऑक्साइड। सल्फाइड होता तो क्या देता? हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर डाइ हाँ, हाँ, ये हाइड्रोजन देखिए, सल्फर। अमोनियम क्लोराइड जब भी अल्कली के साथ रिएक्ट होगा तो कौन सा गैस रिलीज करता है? अमोनिया। फिर बेटा अगर अमोनिया का अमोनिया। तूने कैटालिटिक रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एंड 800 डिग्री, तो तेरे को कौन सा गैस देगा? NO। कौन सा गैस देगा?
एनो। NO 45 46, ये मैंने लिखा हुआ है वहां पे, आपको दिखाई देगा, आपके नोट्स में है, दिख रहा है। हाँ सर। अब यस बेटा, सर। आप मैंने आपको क्या बोला था, अभी हम लोग को क्या पढ़ने का है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन। बेटा अभी देख, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, A+B है, और ये एरो बन के एक ही प्रोडक्ट बनाया। अगर कोई भी रिएक्शन में बेटा एक ही प्रोडक्ट दिखेगा तो उसको हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, बोलो रे। कॉम्पोज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ। ओ माय फिर गॉड। फिर बेटा अगर ए है और ये बी है और ये सी है, अगर ए ने बी को लात मारा तो तेरे को क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एसिड+B। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, वेरी गुड, ओ माय गॉड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी नाइस। फिर बेटा मेरे पास है ना, ए बी है, और वो ब्रेक होके ए और बी देगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आर यू गेटिंग इट? सर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं ना? हाँ तो आएगा ना, रुकना लिखने तो दे येड़े। ये ए ओके बी सर, है, फिर दूसरा। ये सी डी है। तो बेटा ए पॉजिटिव होता है, कभी भी पहला वाला पॉजिटिव होता है, हाँ, याद रखना। तो बेटा अभी इसमें क्या हो जाएगा, पार्टनर्स एक दूसरे को चेंज कर देंगे, ये ए डी के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, ये डी। सर डबल डिकम्पोजिशन हाँ। डिस्प्लेसमेंट डबल रिएक्शन। डीकम्पोज। और बेटा ये बी सर और वेरी गुड। बी, ये बीसी नहीं बनेगा, बीसी नहीं बनेगा, सी बी बनेगा, पॉजिटिव पहले आएगा। इसको क्या कहते हैं बेटा, डबल डबल। डिकम्पोजिशन। याद आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। डबल सर डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन कैसे? या डबल डिकम्पोजिशन, दोनों चलेगा। सर डबल डिकम्पोजिशन कैसे है? डिस्प्लेसमेंट होगा ना? हाँ तो डबल डिस्प्लेसमेंट ही तो लिखा है, देखना भाई। अरे आप पहले बोले थे ना कि डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ओके। कोई डिफिकल्टी? ओके। नहीं सर। अभी एग्जामिनर बहुत शाना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अभी बेटा फर्स्ट पेज पे आ जाओ सब लोग, मैंने जो कलरफुल नोट्स दिया उसी को सामने रखना है फर्स्ट पेज पे। कशिका बेटा, आर यू, एम आई ऑडिबल टू यू डियर? यस सर। या, वेरी गुड। यू आर ट्रेवलिंग कशिका टुडे? यस सर। योर मॉम हैड कॉल्ड मी एंड शी सेड कि यू आर नॉट देयर टुडे। फर्स्ट टू एथ। ओ ऐसा है क्या बेटा? ओके, नॉट। चलो बेटा, ए, पहला बेटा रिएक्शन कौन सा है, कॉम्बिनेशन। बेटा एक ही प्रोडक्ट बन रहा है नेशन। कि नहीं? कॉम्बिनेशन सर। ठीक है, सर ये फटाफट एक। फर्स्ट पेज कर दिया था लास्ट हाँ क्लास। बेटा, क्विक रिवीजन करवा रहा हूं बेटा। ये सारे रिएक्शन देख बेटा, ऊपर ओके। से नीचे तक एक ही प्रोडक्ट नजर आएगा आपको, सबको एक ही प्रोडक्ट नजर आ रहा है कि नहीं, बोलो। हाँ आ सर। रहे। हाँ। अभी लेकिन एग्जामिनर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा बेटा, ऐसा पूछेगा, ए, राइट अ रिएक्शन इन विच Fe रिएक्ट विद येलो नॉन मेटल। मतलब एग्जामिनर सल्फर नहीं देगा, लेकिन अपने को दिमाग में आना चाहिए येलो नॉन मेटल मतलब सल्फर। समझ में आ रहा है क्या? हाँ यस सर। सर। अच्छा बेटा, ये दोनों एलिमेंट है ना बेटा, जब भी दोनों एलिमेंट कंबाइन होता है तो वो रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सिंथेसिस। क्या कहते हैं? सिंथेसिस। सिंथेसिस। सिंथेसिस में दोनों एलिमेंट ही होगा, दोनों अकेला अकेला है, देख रहा है बेटा। ओके, तो कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस में क्या फर्क होता है, सिंथेसिस इज अ टाइप ऑफ अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में क्या होगा बेटा, अलग अलग लोग भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब बेटा ध्यान बेटा, मैं तेरे को ना ऐसा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं तेरे को ऐसा पूछूंगा, राइट अ कॉम्बिनेशन सर मेरे को रिएक्शन इन इसमें विच नहीं यू गेट अ समझा। वीक एसिड, यू गेट अ। वीक एसिड। तो देख बेटा तेरे सर दिमाग में मेरे को हाँ बोलो। सर मेरे को सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस नहीं समझा। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छी बात है। देख वहां पे तेरे, वहां पे मैंने नोट्स में लिखा है, जब भी बेटा दो एलिमेंट एलिमेंट रिएक्ट होते हैं, दोनों एलिमेंट मतलब अकेला अकेला एलिमेंट होगा कि नहीं, बोल बेटा। हाँ सर होगा। हाँ तो और कंपाउंड देगा तो उसको हम लोग सिंथेसिस बोलते हैं। अभी तू मेरे को बता, ये Fe अकेला है कि नहीं? हाँ सर सल्फर, है। सल्फर भी अकेला है। यस सर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन। सर सिंथेसिस। सिंथेसिस, सिंथेसिस। अब मेरे को ये देख के बता, हाँ। ये O2 है, ये O2 अकेला है ना बेटा? नहीं सर, दो है। हाँ लेकिन ओ ही है ना, फाइनली ओ ही है ना बेटा हाँ खाली। हाँ हाँ वही है सर। लेकिन यहाँ मतलब एक ही बंदे लोग हैं ना, यहाँ पर दो अलग अलग लोग हैं कि नहीं, बोल हाँ बेटा। सर, सीईओ अलग है। हाँ तो जब अलग अलग लोग रहेंगे तो वो क्या बन जाएगा ओ, बेटा, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन सर। अरे एक नंबर, वेरी गुड बेटा। अच्छा, ये एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक ना मेरे को, लेट मी ओपन दिस बेटा, लेट मी ओपन दिस डेस्कटॉप में। नाइन्थ किधर गया तुम्हारा, नाइन्थ टेस्ट, टेस्ट में वहां पे गया तुम्हारा, ये रह गया, केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस किधर गए भाई?
सर, बोलो रे। मुझे स्क्रीन जो है वो लेट दिख रहा है। क्या है? अभी दिखेगा, सब दिखेगा। अभी मैं ओपन करने तो दे मेरे को। वो तेरा नेट स्लो होगा। अरे भाई, मैं नेट के बाजू में बैठा हूँ। अरे बेटा, अभी दिख रहा है क्या नहीं तेरे को? वो मैंने भी कलर पेज दिख रहा है कि नहीं तेरे को? नहीं सर। अरे यार, तेरा नेट स्लो है भाई, मेरा तो फुल है एकदम। थोड़ा रुको धीरे सर, रुको, धीरे मैं दिख रहा वापस रिज्वाइन करता हूँ। अरे यार जल्दी कर भाई, मेरे को जल्दी कर, कल सुबह पनवेल जाना है। है, लेकिन दो थोड़ा मिनट धीरे सर। है। दो सर मिनट आप नहीं। पनवेल कितनी बार जाओगे इस महीने में? अरे बाबा, वो ऐसे मीम आता है ना, जल्दी कर कल हाँ सुबह। सर, मेरे को पता है, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। चलो, आ गया क्या वो हीरो? अरे यार। सानवी बेटा, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से डियर? त्रिशा पटेल, खुश, यस सर। मंथन। यस सर, सर मेरे को आ रहा है समझ में सर। ओके, वेरी गुड बेटा, चलो। अरे यार, वो किधर गया? ये लास्ट वीक है स्कूल का। हाँ सर, नेक्स्ट वीक वेनसडे तक है। चलो बेटा, आ जाते बेटा, आगे बढ़ते हैं अभी। हम्म। मंथ ए भाई, ध्यान बेटा, आ गया तो? हाँ सर। अभी दिख रहा है? हाँ सर। देख बेटा, मैं तेरे को ऐसा बोलूंगा, राइट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच वीक एसिड इज फॉर्म। तो देख, तेरे को पता होना चाहिए वीक एसिड कौन है। तो मैंने बताया था ना, आज हम लोगों ने पढ़ा था ना, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। हाँ सर। तो देख, या यस सर। ये तीन में से कोई भी एक रिएक्शन तू लिख सकता है बेटा। देख, मैंने मेरे नोट्स में सब ऐसा लिख के दिया है, वीक एसिड। तेरे को समझेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, समझा क्या? फिर बेटा, अगर मैंने तेरे हाँ को ऐसा सर। बोला, राइट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच अ स्ट्रॉन्ग अल्कली इज फॉर्म, तो ये आपको याद रहेगा बेटा। स्ट्रॉन्ग अल्कली पता होगा तभी तो ये रिएक्शन लिख पाएगा ना। राइट अ सर कॉम्बिनेशन। हाँ बोलो। सर अल्कली में स्ट्रांग और वीक में क्यों होते हैं मतलब? अच्छा, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है बेटा? जिसको पानी में डालेगा तो जो पूरा टूट जाता है। और कोई वीक क्या होता है? पानी में डालते तो बेटा थोड़ा ही टूटता है, इसके लिए उसको स्ट्रॉन्ग और वीक ओ नाम दिया। ठीक है। अच्छा, मैंने ऐसा बोला, राइट अ ओके सर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच वीक अल्कली कौन था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। आर यू गेटिंग इट और नॉट, टेल मी? यस हाँ सर। सर। फिर बेटा, अभी आगे पे देख, यहाँ पे कभी कभी आपको ये बोलेंगे कि तीन लोग ऐसा रिएक्शन बताओ व्हेन देयर आर थ्री रिएक्टेंट्स गिव वन प्रोडक्ट। तो ये वाला रिएक्शन लिखना है, या तो ये वाला। आर यू गेटिंग इट? हाँ यस सर। सर। अभी देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, अभी ये जो पार्ट किया इस पे। देख, मैं आपको ऐसा बोलूंगा पहले, ये देख बेटा, राइट अ रिएक्शन इन विच, बेटा मैंने अभी जो डिस्कस किया था, देखिए मैं आपको देने वाला था आज में, लेकिन आ नहीं पाया। मेरा बेटा थोड़ा पैर में ट्विस्ट हो गया है, और है ना, उसमें सूजन बूजन आ गई है, मैंने पट्टा बांध के रखा है उसको। आज मेरे 10th के भी लेक्चर्स नहीं लिए। कॉम्बिनेशन में वो सीढ़ी चढ़ से उतर रहा था ना प्लेटफॉर्म पे, तब ऐसा ट्विस्ट हो गया मेरा पैर। सुन सर। ट्विस्ट, एनीवेज। ये टू कंपाउंड्स बेटा, ये देख, ये क्वेश्चन होगा बेटा। कैन यू सी दिस क्वेश्चन बेटा, ऑल ऑफ यू? हाँ सर। Two हाँ सर। compounds to form weak acid. Either you can write this reaction or this. Two compounds react to form strong acid. तो देख, SO3 plus H2 give H2SO4 strong acid. Two compounds to form weak alkali, तो आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा। टू कंपाउंड्स टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कली, तो आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ चलो बेटा। अब बेटा यहाँ पर आ जाते हैं बेटा, देखो बेटा। अभी आपको ना कभी कभी ये लोग ऐसा ये सारे सब में देख बेटा, प्रोडक्ट में तेरे को देख एक ही प्रोडक्ट दिख रहा है कि नहीं, बोल बेटा, राइट? तो अभी मैं तेरे को ऐसा बोलूंगा, ये राइट रिएक्शन बिटवीन डाइवेलेंट मेटल एंड न्यूट्रल गैस नाइट्रोजन, तो क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्राइड। ओके, राइट। हाँ सर। अच्छा, अगर मैंने तेरे को ऐसा रिएक्शन बोला, राइट रिएक्शन बिटवीन ट्राइवेलेंट मेटल एंड ग्रीनिश येलो गैस। ग्रीनिश येलो गैस कौन होता था, याद आ रहा है ना बेटा? क्लोरीन। लोरी। तो देख, क्लोरीन सर। Fe+Cl3 की FeCl3। और ये सल्यूबल क्यों लिखा है? बिकॉज क्या ये आगे होगा पब का क्लोराइड है? नहीं ना बेटा, ऑल क्लोराइड आर सल्यूबल एक्सेप्ट आगे होगा पब। आगे होगा पर। हाँ, मतलब ये क्या ये Ag का क्लोराइड है? नहीं। क्या ये नहीं Ag सर। का क्लोराइड है? नहीं। क्या ये Pb नहीं। का क्लोराइड है? नहीं। मतलब ये सल्यूबल है, इसलिए यहाँ पे सल्यूबल लिखा है। समझ में आ रहा है? यस सर। ध्यान बेटा, अगर मैंने तेरे को ऐसा बोला, राइट अ रिएक्शन बिटवीन डाइवेलेंट मेटल एंड येलो नॉन मेटल टू गिव यू इनसॉल्युबल सॉल्ट। आपको पता है ऑल सल्फाइड आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम हाँ, अमोनियम। इनसॉल्युबल। हाँ। क्लियर है बेटा? तो देख, ये मैंने अभी जो भी तेरे को बताया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में।
ये चैप्टर में बेटा क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये देख मैंने लिखा था ना देख, येलो नॉन मेटल एंड न्यूट्रल गैस, तो ये देख येलो नॉन मेटल मतलब सल्फर दिमाग में आना चाहिए, समझा। फिर देख हाँ सर। इनसोल्यूबल सॉल्ट ऑफ Fe बाय सिंथेसिस, तो Fe प्लस सल्फर देखिए फेरस सल्फाइड। फिर याद आ रहा है ट्राइवेलेंट मेटल एंड कलर्ड गैस कौन था, क्लोरीन, याद आ रहा है कि नहीं, हेलो। हाँ सर। हाँ सर, चलो आ रहा है। चलो बेटा अभी फटाफट, ये सब मैंने करवाया था फिर भी मैं आपको ऐसे ही बता रहा सर, हूँ। हाँ बोलो। सर अगर क्लोरीन ट्राइवेलेंट वो है, तो ग्रीन कौन सा है? ए भाई, फ्लोरीन ट्राइवेलेंट नहीं है, क्लोरीन इस ग्रीनिश येलो गैस है भाई। ओ, तो सर ट्राइवेलेंट तो ये वो। मेटल है ना भाई, इसका वैलेंसी 3 है कि नहीं, Fe का इसमें वैलेंसी 3 था कि नहीं। हाँ सर था। हाँ तो तभी ट्राइवेलेंट हुआ ना वो भाई मेरे। ओ, ओके ओके सर। तो लिखा क्या वहां पे, पढ़ा क्या क्वेश्चन तूने, ट्राइवेलेंट मेटल, देखना भाई मेरे राजा, ये देख ट्राइवेलेंट मेटल तो ये है, और ये तेरा कलर्ड गैस ये है, समझा क्या। हाँ हाँ सर, हाँ समझा। अब बेटा इधर आ जाते हैं। चलो बेटा, तो ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अभी बेटा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेज नंबर 3 आप रखो सामने। पेज वाला 3 में बेटा, ए राइट अ रिएक्शन बिटवीन न्यूट्रल गैस एंड न्यूट्रल गैस टू गिव यू न्यूट्रल लिक्विड। वाटर न्यूट्रल लिक्विड है कि नहीं बोलो। अच्छा ये प्लस ट्रायंगल हाँ मतलब सर। रिएक्शन है, सर है एक्सोथर्मिक है, सर। एक्सोथर्मिक है। अच्छा अगर मैंने आपको ऐसा बोला राइट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच बेसिक गैस इज फॉर्म, और ये दोनों न्यूट्रल था कि नहीं। अच्छा इसमें बेटा मैंने आपको लिखाया था, तूने नहीं लिखा है, लिख दे तू, प्रमोटर भी होता है इसके अंदर, कौन होता है बेटा, प्रमोटर प्रमोटर। कौन होता है, एमओ, एमओ कौन है बेटा, मोलिब्डेनम, क्या नाम है, मॉलिब मोलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम। कौन? मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम, ओके। अच्छा व्हाट इज मोलिब्डेनम, प्रमोटर क्या करता है बेटा, प्रमोटर लिख ले बेटा, सर, प्रमोट, प्रमोट सर पता कैटालिस्ट है, को increases स्पीड the अप इट करता है, इंक्रीजेस उसका द रेट स्पीड अप करता एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट विदाउट है। टेकिंग पार्ट। हाँ इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, बस इतना ही लिखना है। सर कैटलिस्ट का रेट इंक्रीज करता है ना ये? हाँ प्रमोटर इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट यस। इटसेल्फ टेकिंग पार्ट। अच्छा बेटा ये रिएक्शन आएगा तो बेटा ये रिवर्सिबल साइन लिखना है, ये प्लस ट्रायंगल भी लिखना है, टेम्परेचर कितना होता है वो भी लिखना पड़ेगा, प्रेशर कितना होता है, हु इज द कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन, Fe, हु इज द प्रमोटर, मोलिब्डेनम। और मॉलिब्डेनम। ये रिएक्शन किसने पढ़ा था बेटा, हिबर्स ने, हिबर एक साइंटिस्ट का नाम है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। नो नहीं सर। सर। चलो अभी आगे बढ़ेंगे। ये लिखा क्या तूने, ये ध्यान बेटा, सर एक मिनट। प्रमोटर लिख ले, खाली प्रमोटर कौन है इसमें वो लिख ले। सर लिख लिया। सर कोई आपको बुला रहा था। कौन है भाई, कौन बुला रहा था? वो नहीं देखा मैंने। डन। हाँ सर। यस सर। चलो फिर बेटा ये देख, कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू गिव यू स्ट्रॉन्ग एसिड, ये देख बेटा दिखाई दिया। हाँ सर। अच्छा अभी ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे आपको लिखना है बेटा, हाइड्रोजन कौन सा गैस है बेटा, न्यूट्रल गैस, क्लोरीन क्या है बेटा, ग्रीनिश येलो गैस, और HCl क्या है, एसिडिक गैस। राइट अ रिएक्शन बिटवीन न्यूट्रल गैस एंड ग्रीनिश येलो गैस टू गिव यू एसिडिक गैस। अच्छा ये रिएक्शन में आपको याद रखना पड़ेगा, कंडीशन क्या होगा बेटा, डिफ्यूज सनलाइट, हु इज द कैटलिस्ट, मॉइस्चर। अच्छा गिव रीजन व्हाई डायरेक्ट सनलाइट कैन नॉट बी यूज्ड, कम ऑन कशिका, व्हाई डायरेक्ट सनलाइट कैन नॉट बी यूज्ड, Because the reaction is सर explosive. the reaction will become explosive. Okay, Trisha Patel, are you getting Yes. this or not, tell me dear। Yes, sir. आप लोगों ने ये लिखा है कि नहीं, ये न्यूट्रल गैस और ग्रीनिश येलो गैस, लिखा हाँ है। सर लिखा है। वेरी सर गुड। एक मिनट, मैंने नहीं लिखा। अरे यार जल्दी, वेरी बैड। जल्दी कर। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। नहीं सर। नो सर। सर हो गया। हम्म
फिर बेटा ऐसा मैंने पूछा, राइट अ रिएक्शन बिटवीन बेसिक गैस मतलब अपने दिमाग में क्या आना चाहिए, अमोनिया एंड एसिडिक अमोनिया। गैस। अच्छा, इसका ऑब्जर्वेशन पूछा तो व्हाट हैपेंस व्हेन बेसिक गैस रिएक्ट विद एसिडिक गैस, तो व्हाट विल से बेटा, डेंस व्हाइट फ्यूम्स आर सॉल्ट ऑब्टेन। एंड हाँ। ठीक है। और ये सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें से ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं, फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू फास्फोरस पेंटॉक्साइड, बैलेंसिंग में ध्यान देना। ओके बेटा, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म। अभी इससे रिलेटेड देख कैसे क्वेश्चन है, ये देख, राइट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देख रहा है बेटा, टू न्यूट्रल गैसेस टू गिव यू न्यूट्रल लिक्विड, देख आया कि नहीं ये रिएक्शन, ये प्लस ट्राइंगल। आर यू ऑल गेटिंग हाँ सर। इट, हेलो। हाँ सर। यस सर। सर आपका यस। स्क्रीन नहीं दिख क्या रहा हो है। गया? रिजल्ट कर। सर आपका स्क्रीन बहुत स्लो दिख रहा है। स्लो दिख रहा है बेटा, तेरा नेट में स्लो है ना बेबी। अब दिख रहा है? हाँ सर, लेकिन 2-3 मिनट लेट दिख रहा है। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम डियर। नाउ बेटा, हम लोग अभी नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पे आ जाओ। नेक्स्ट कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा ये ट्रिक आपको बताया था सब लोग को, कुछ याद आ रहा है? सर बड़ा वाला ये एलिमेंट इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ये हाँ हाँ, तो उसके बेटा लोअर इसमें ना वाले को पहले आपको लात मार रिएक्टिविटी देता है। सीरीज बाहर करना है बेटा। मैंने आपको बताया था क्या था रिएक्टिविटी सीरीज, देखो यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया और एलिमेंट का एग्जैक्ट सिंबल भी आ रहा है। यस सर। करीना ने कार मांगी, अल्टो जैन मैं फरारी, फरारी। फिर भी है देखा क्यूट, है। मर्क्यूरी सिल्वर प्लेटेड ऑडी। करीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी, फिर भी है क्यूट, मर्क्यूरी सिल्वर प्लेटेड ऑडी। ध्यान बेटा, ये दिख रहा है कि नहीं यस तेरे सर। को? करीना हाँ कौन है? सर। पोटेशियम सोडियम, कार मतलब कैल्शियम, मांगी मतलब मैग्नीशियम, अल्टो मतलब एल्यूमिनियम, जेड एंड जिंक, एफी मीन फरारी, फिर भी मतलब लेड, एच मीन्स हाइड्रोजन, क्यूट मतलब कॉपर, मर्क्यूरी सिल्वर, प्लेटेड मतलब प्लेटिनम, एयू मतलब गोल्ड। बेटा ये रिएक्टिविटी सीरीज, इस पे क्या क्वेश्चन मैं पूछूंगा दृशा बेटा, क्या क्वेश्चन मैं पूछूंगा, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन दिस, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, कम ऑन एनीवन। पोटेशियम। हाँ, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है वो, विच इज द मोस्ट सबसे रिएक्टिव। ऊपर है वो। लीस्ट रिएक्टिव कौन है? सर सबसे नीचे वाला। गोल्ड। एयू। गोल्ड, वेरी गोल्ड गुड। गोल्ड। अब बेटा इसका लॉजिक क्या है, ये सीरीज का लॉजिक क्या है, सर देखो ना। आपने हाइड्रोजन को ऐसे ऑरेंज में और इसने सर्कल क्यों किया है? बिकॉज वो एक ही नॉन मेटल है ना, अंदर बाकी सब मेटल है बेबी, इसके लिए। ओके सर। ओके। अभी बेटा ने देख, ये इसमें देखो, ये ए ने बी को लात मारा कि नहीं, बोलो बेटा। ए ने बी को मारा। लात हाँ मारा सर। कि हाँ नहीं? सर। तो देख, ए यस सी सर। और बी बा लात मार रहा है, मतलब वो उसको डिस्प्लेस कर रहा है या सब्स्टिट्यूट कर रहा है कि नहीं, बोलो बेटा। यस सर, कर डिस्प्ले रहा हाँ है। यस सर। सर। इसलिए उसको क्या कहते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन Substitution रिएक्शन। इसमें भी reaction. बेटा आपको याद रखना है, तो अभी आपको बेटा है ना, ये सीरीज आएगी तो आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं। अच्छा, लात मारने वाला अकेला होना चाहिए और वो सीरीज में ऊपर होना चाहिए। चलो बेटा, मैंने अगर आपको एक एग्जांपल दिया मैग्नीशियम जिंक सल्फेट के साथ, तो क्या मैग्नीशियम जिंक को लात मारेगा, तो पहला देखने का क्या मैग्नीशियम अकेला है यहाँ पर, बोलो ध्यान बेटा, अकेला है ना? हाँ सर। अच्छा। अभी वो अच्छा, और वो क्या जिंक को लात मारेगा, तो क्या वो जिंक के ऊपर है क्या सीरीज में? देख ऊपर था ना, हाँ सर। तो ये इसको लात हाँ मारेगा, तो सर। देख मैग्नीशियम ने जिंक को लात मार के खुद जिंक की जगह मैग्नीशियम ने ले तो ली, तो जिंक बाहर आ गया। MgSO4। हाँ। अभी फिर आपको बेटा ऐसा प्रेडिक्ट कर पाओगे रिएक्शन को, क्या क्या झिंक बेटा कॉपर को लात मारेगा? तो देख, झिंक हाँ ऊपर है सर। और कॉपर नीचे, हाँ। यस मारेगा। टन टन। अच्छा बेटा, अभी आपको इसका एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन बता देता हूँ। मैंने आपको है ना एक बेटा एक ना किसका कंटेनर दे दिया है, झिंक का कंटेनर दे दिया है। तो क्या आप उसके अंदर कॉपर सल्फेट को स्टोर कर पाओगे, बोलो? नहीं। बोलो। नहीं सर। नहीं नहीं। सर। क्यों? क्योंकि जिंक है ना, इसके कॉपर सर सल्फेट वो को लात लात मार मार के, देगा कॉपर। हाँ लात मार के उसको वो जिंक बन जाएगा। सल्फेट बना देगा। क्लियर है, यस तो हम सर। लोग स्टोर नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी रीजन आ सकता है। फिर बेटा अभी आप देखो वेरी क्या वाइड। क्या 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 क्या, सर, क्या बोलो? डिस्प्लेसमेंट में ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को लात मारे, हाँ, ऊपर डिस्प्लेसमेंट वाला होगा। नीचे वाले को लात मार सकता है, बट नीचे वाला ऊपर वाले को लात मारेगा नहीं। चलो दिशा। नहीं। नहीं। हाँ दिशा बेटा, यू ओनली टेल मी, क्या कॉपर जिंक को लात मार पाएगा, बोल? नहीं सर। देख, कॉपर क्या जिंक को लात मारेगा, देखने का। जिंक नहीं। नीचे, नीचे वाला ऊपर वाले को लात नहीं मार सकता है, तो देख नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बराबर है। हाँ सर।
सिमिलरली बेटा, क्या झिंक हाइड्रोजन को लात मार पाएगा? नहीं हाँ। सर। मारेगा ना, देख ना, झिंक ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे, ये रे, देख, लात मारा, हाइड्रोजन बाहर आ गया। क्या मैग्नीशियम सर मुझे मैग्नीशियम लगा आपने बोला हाइड्रोजन जिंक को मार सकता है क्या। नहीं नहीं नहीं, मैग्नीशियम बेटा हाइड्रोजन को लात मारेगा? मैग्नीशियम ये। हाँ हाँ मार सर। सकते हैं। मार सकता है ना बेटा, तो ये देख, डन 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 डन, आ जा आ जा, ये देख। ठीक है, क्या कॉपर हाइड्रोजन को लात मारेगा? नहीं नहीं। सर। तो देख, नॉट पॉसिबल, डन डन डन। अच्छा बेटा, मैं तेरे को बता देता भी ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में याद रखना, ये अपने ना, इनको एक्टिव मेटल बोलते हैं ये। कौन है एक्टिव मेटल अपने बेटा? तीन। ओके, अभी मैं तुमको बता थी। एक्टिव मेटल, हु आर द एक्टिव मेटल? एक्टिव मेटल राजू। कोई भी एक्टिव मेटल को बेटा मैं डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा ना, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो सॉल्ट मेरे को एंड क्या वाटर। देगा? सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन देगा। क्या देगा? तुम्हारे एक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। हाँ, तुम्हारे एक्टिव मेटल कौन है? मंगल। पोटेशियम। मंगल जिंदाबाद। फीलिंग, मंगल जिंदाबाद फीलिंग। ये तुम्हारे एक्टिव मेटल है, डन डन डन। तो कौन है मंगल जिंदाबाद फीलिंग में, बताओ? एम जी मंगल ए मतलब एल एम जी, जेड एन। एल मतलब एल्यूमिनियम, जिंदाबाद मतलब झिंक, जिंदाबाद मतलब जिंक एंड झिंक, आयरन। NF, हाँ। तो बेटा ये तेरे एक्टिव मेटल है, अगर इनको तूने बेटा कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट किया, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो तेरे को क्या देगा? सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन देगा, सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन। सपोज बेटा मैंने एग्जाम में ऐसा पूछा, नेम अ मेटल, नेम अ गैस रिलीज व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, तो क्या बनेगा? बोल बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। आर यू गेटिंग इट? हाँ सर। नेम हाँ सर। व्हेन जिंक रिएक्ट विद H2SO4 डाइल्यूट, तो क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है तुमको हम क्या बात करता, मैन? यस सर। हेलो। हाँ सर। तो बेटा देखो, एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा? तो ये आएगा, ये देखो। अरे सॉरी ब्रो, टेन सर मैं टेन। कब से नहीं उठता, सॉरी। गैस इवॉल्व व्हेन एक्टिव मेटल मंगल जिंदाबाद फीलिंग रिएक्ट विद HCl, तो आंसर क्या होगा? विच गैस? अरे विच गैस? अरे देखो, इतना सर सर्कल, आवाज आता है कि नहीं रे बाबा? हाँ सर। तो कौन सा गैस? अरे ये सर्कल कर रहा हो, देखना, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन सर। सर क्वेश्चन क्या है? अच्छा, हाँ 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 सर, हाइड्रोजन। अरे राजा, ये ले, ये रहा क्वेश्चन, दिखता है कि नहीं तुमको मैन? सर दिख रहा है, दिख रहा है। ये वाला क्वेश्चन है मैन। गैस हाँ सर, इवॉल्व एंड हाइड्रोजन एक्टिव, आएगा सर। हाइड्रोजन बाबा, ये लाल में आंसर दिए ला रे राजू। ओके सर। वाह, चलो बेटा। अभी बेटा ना, मैंने नॉन मेटल का भी सीरीज दिया है। नॉन मेटल के लिए तेरे को क्या याद रखना है? फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट। फर्स्ट मतलब फ्लोरीन, क्लास मतलब क्लोरीन, बिरयानी मतलब ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन। इसमें भी बेटा यही लॉजिक होगा बेटा, ऊपर वाला नीचे वाले को लात मार सकता है, बट लात नीचे वाला, मारेगा। हाँ। तो बेटा अगर ऊपर क्लोरीन, वाले को लगने में अच्छा मेरे को लात। भी बताओ, क्या क्लोरीन ब्रोमीन को लात मारेगा? तो देखो, क्लोरीन ऊपर है, यस सर, मारेगा। मारेगा। तो बेटा जब भी ब्रोमीन बाहर आता है तो क्या मिलेगा? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन तेरे को वेपर मिलेगा, रेडिश ब्राउन। अच्छा, ये क्या क्लोरीन आयोडीन को लात मारेगा? क्लोरीन यस सर। ऊपर है, ये देखिए, लात मारेगा, इसको लात मारेगा तो आयोडीन आता है, तो बेटा क्या मिलता है? वॉयलेट वेपर्स। ये दो लिख लो, अगर नहीं लिखा है तो। सर एटी का फुल फॉर्म क्या होता है? AT बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, एस्टाटाइन। ओ। वो सर जानने की आप जरूरत। हैलोजेंस के डेफिनेशन दे सकते हैं? हेलोजन कोई डेफिनेशन पूछेगा नहीं, हेलो मतलब होता है सॉल्ट, जेन मतलब प्रोड्यूसर। ठीक है बेटा, सॉल्ट प्रोड्यूसर। तो बेटा अगर तूने उस क्लोरीन को कोई मेटल के साथ रिएक्ट किया, तो तेरे को क्या देगा? नमक देगा कि नहीं, बोल बेटा? तो नमक बना के नहीं, तो दे प्रोड्यूस सॉल्ट। देखिए, सॉल्ट प्रोड्यूस किया किसने? इसने। इसलिए इसका नाम हो गया हेलोजन। ओके सर। एनीवेज बेटा, ये लिखा गया तूने ध्यान बेटा, ये दो चीज। हाँ सर। कौन सा वाला? ये रेडिश ब्राउन वेपर्स। मैं हाँ। आपको सर। मैं तेरे को ऑब्जर्वेशन भी पूछ सकता हूँ, व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद पोटेशियम ब्रोमाइड, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? तो तेरे को क्या मिलेगा? रेडिश ब्राउन वेपर्स। रेडिश ब्राउन।
व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद सर आयोडीन। हाइड्रोजन मतलब? आयोडीन आयोडीन वायलेट हेलो वेपर्स। का मतलब सॉल्ट लिखा है, जन मतलब प्रोड्यूसर, ये लिखा है कि नहीं देख बेटा। हाँ सर। सॉल्ट प्रोड्यूसर, वो कोई पूछने नहीं वाला है तुमको, वो हम लोग पीरियोडिक टेबल में बाद में पढ़ेंगे। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट भी खत्म। ओके सर। फिर बाद में कौन सा खत्म कर दिया हम लोग ने, बोलो बेटा, कॉम्बिनेशन भी खत्म। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन सर। डिकम्पोजिशन। अरे डिकम्पोजिशन। हाँ सर। अभी डिकम्पोजिशन में भी बेटा ना, डिकम्पोजिशन में भी बेटा क्या करना है? ओके। डिकम्पोजिशन में भी बेटा टाइप होते हैं। अगर बेटा मैंने यहाँ पर देख ए बी लिखा है, एक रिएक्टेंट है, उसको अगर बेटा मैंने हीट किया, हीट के लिए हम लोग क्या साइन यूज करते थे बेटा? ट्राइंगल। और उसने मेरे को ए यस प्लस सर। बी दिया, तो ये डिकम्पोजिशन हुआ कि नहीं? लेकिन डिकम्पोजिशन क्या क्या लेके हम लोग ने किया था डिकम्पोज इसको? क्या सप्लाई करके किया था डिकम्पोज, बोलो? सर हीट। हीट। हाँ। तो जब भी हीट होता है तो देख ये सारे है डिकम्पोजिशन, लेकिन अगर मैंने हीट यूज किया है, हीट अगर यूज किया है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट। थर्मल मतलब हीट। हीट। डिकम्पोजिशन क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा, एक ही रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट मल्टीपल है कि नहीं? यस सर। तो व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन? इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज ब्रॉट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। हीट। अच्छा, अगर बेटा मैंने तेरे को ऐसा लिख के दिया है ए बी है, और ऊपर मैंने लिखा है लाइट, और तेरे को ए प्लस बी मिलता है, तो उसको हम लोग कौन सा डिकम्पोजिशन बोलेंगे? लाइट को बेटा क्या कहते हैं बेटा? फोटोलिटिक। क्या बोलते हैं? सर लाइट का सिंबल फोटोलिटिक। क्या होता है? लाइट को एच न्यू भी बोलते हैं। सिंबल सर नहीं होता है सिंबल क्या उसका। होता है? एच अच्छा अच्छा न्यू ओके। ऐसा लिखते हैं, एच न्यू। वो नहीं लिखने का, लाइट ही आपको लिखना है। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फोटो फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। हाँ, फोटोकेमिकल या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके। और अगर बेटा मैंने क्या किया है, तो व्हाट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन? इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज ब्रॉट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो फोटोलाइसिस सेम रहता है। हाँ, फोटोलाइटिक और फोटोलाइसिस सब सेम है। लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग, फोटो मतलब लाइट एब्जॉर्ब करेगा तब वो स्प्लिट होगा। फिर बेटा तीसरा अच्छा कौन सा तो होता है? इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस वो सब अब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, से होता अभी है। आएगा। अगर ए बी है, उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, क्या पास किया? इलेक्ट्रिक करंट। तो वो हो जाएगा बेटा ए और बी। इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। So what is electrochemical decomposition? It is a decomposition reaction which is brought by passing electricity. पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। Very good. बरोबर। अब बेटा है ना, मैं तुमको एक ट्रिक बताता, वो ध्यान रखना। अभी हम लोग है ना बेटा सबका डिकम्पोजिशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग फोटोकेमिकल क्या करने वाले हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन भी हम लोग बेटा किसका करेंगे? किसका सर? नाइट्रेट। नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स का। किसका करेंगे? सर नाइट्रेट से क्यों? एक एक करके पढ़ रहे हैं ना बेटा। अच्छा, नाइट्रेट के लिए ओके। बेटा मैं तेरे को ट्रिक बताता, पहले तुमको क्या आना जरूरी है? ये आना जरूरी है। करीना ने कार मांगी, याद आ रहा है कि नहीं? अल्टो हाँ सर। वैन फरारी। सर फिर भी है वो। फिर भी जो है भी है। क्यूट। मर्क्यूरी। सिल्वर प्लेटेड। सिल्वर प्लेटेड ऑडी। बरोबर है। यस हाँ सर। सर। अब बेटा नाइट्रेट के लिए मैं तुमको एक ट्रिक देता हूं बेटा। करीना का अगर नाइट्रेट होगा, किसका? करीना का नाइट्रेट। करीना। हाँ, करीना का नाइट्रेट होगा। करीना में करीना का नाइट्रेट, तो ये बेटा क्या देगा तेरे को? हीट करेगे बेटा, हीट मतलब मैं इस पे ट्रायंगल रखूंगा। तो ये करीना का नाइट्रेट मुझे क्या देता है बेटा? नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। ये याद रखना है आपको, क्या देता है? नाइट्राइट एंड। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो चलो बेटा, करीना का नाइट्रेट में कौन है? करीना का नाइट्रेट में बोल, अगर मैंने लिया पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट, तो वो क्या देगा तुमको, बोलो? अरे बोलो ना, हीट करेंगे तो क्या देगा? उसका नाइट्राइट बन जाएगा। तो पोटेशियम हाँ नाइट्राइट पोटेशियम पोटेशियम प्लस नाइट्राइट नाइट्राइट। प्लस ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन। सोडियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। प्लस ऑक्सीजन। तो इसमें भी बेटा आपको बैलेंस करने के लिए चुच्चू चुच्चू
बराबर है। तो आपको बेटा पूरा बाय हार्ट नहीं करने का, आपको ये ट्रिक याद रखने का। करीना का नाइट्रेट होगा तो क्या देगा बोलो बेटा, ये ट्रिक याद रखने का है। करीना का नाइट्रेट विल गिव यू व्हाट, अरे बोलो ना, नाइट्राइट प्लस सर ऑक्सीजन। पोटेशियम नाइट्रेट प्लस ऑक्सीजन। अभी मैं आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता, विच गैस इज रिलीज व्हेन करीना का नाइट्रेट इज हीटेड, विच गैस इज रिलीज? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अभी बेटा मैं तुमको और एक ट्रिक देता हूँ बेटा, अभी देखिए कैल्शियम से लेके कॉपर तक, ये रेंज देखो बेटा, कैल्शियम से लेके कॉपर कॉपर तक। तक। कॉपर तक कोई भी नाइट्रेट होगा, कैल्शियम से लेके कॉपर तक कोई भी मैं नाइट्रेट लूंगा, उसको मैं हीट करूंगा तो मुझे क्या देगा बेटा, मेटल ऑक्साइड। क्या देगा? मेटल मेटल ऑक्साइड। ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। 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 हाँ तो चल बेटा, अभी चलो पहला नाइट्रेट ले जाए, कौन है सीरीज में पहला, कौन है बोल बे, अरे कौन है, सर कैल्शियम है ना। कैल्शियम। हाँ सर कैल्शियम। तो चलो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? सर ए। अच्छा अच्छा। हाँ अभी हीट करेगा तो मेटल ऑक्साइड, इसमें मेटल कौन है बोल, कैल्शियम। क्या, तो क्या मिलेगा तेरे को, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस एनओ कैल्शियम टू ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। हाँ अभी बैलेंस करने के लिए मेरे को यहाँ पे खाली ये डालना पड़ेगा, चुच्चू फोर। चल बेटा दिशा बेटा, आई एम टेकिंग अनदर नाइट्रेट, कौन सा नाइट्रेट लेगी बोल बेटा? सप्री MG। कैल्शियम से लेके मैं कहाँ तक जा सकता हूँ बोलो बेटा, कॉपर तक। चलो बेटा इसमें से मैं क्या ले लूँ बेटा, MG। लेड नाइट्रेट ले लूँ क्या बोल? हाँ सर। तो लेड नाइट्रेट, टेन 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 टेन, हीट करेंगे तो इसमें मेटल कौन है बोल बेबी, PB। तो क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड PbO। PbO। और ये NO2 और O2 तो मिलने ही वाला है, बराबर है। हाँ सर। छू छू फोर। अभी बेटा मैं क्या ले लेता हूँ, क्या कशी का बेटा, कॉपर नाइट्रेट ले लो। और हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन नहीं, मैं अरे मेटल का ही लेने का खाली, कैल्शियम से लेके कॉपर, हाइड्रोजन को नहीं लेने का इसमें। कॉपर मैंने ओके लास्ट सर। वाला कॉपर था कि नहीं बोलो बच्चे लोग। हाँ कमॉन सर। कशी का हाँ बेटा, सर हाँ। हरिधर। हाँ तो कशी का क्या मिलेगा बोल, मेटल कौन है कॉपर में? कॉपर। हाँ हाँ कशी का बेटा है, मैं ऑडिबल डियर। अच्छा इसका कुछ नेट का प्रॉब्लम है, नेट इश्यू, डोंट वरी नो प्रॉब्लम। तो व्हाट विल गेट बेटा, कॉपर मेटल ऑक्साइड कौन था, कॉपर ऑक्साइड प्लस NO2 और O2 तो मिलने ही वाला है कि नहीं बोलो, हेलो। हाँ सर। यस सर। वकै। चलो बेटा अभी बेटा नीचे के दो कौन है बेटा, देख गोल्ड और प्लेटिनम तो रिएक्ट नहीं होते बेटा, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। अब अपने पास बचा कौन भाई, मर्क्यूरी और सिल्वर। मर्क्यूरी और सिल्वर का मैं नाइट्रेट लूंगा ना बेटा, सुनो ये ट्रिक है बेटा, मर्क्यूरी और सिल्वर का नाइट्रेट लेके तो क्या होगा, तो क्या देगा वो बेटा, मेटल देगा, NO2 देगा और ऑक्सीजन देगा। नीचे वाले लोग बेटा ऑक्सीजन से नफरत करते तो वो लोग अकेला रहना पसंद करेंगे। तो बेटा अगर मैंने ऐसा ले लिया मर्क्यूरी नाइट्रेट तो क्या देगा तेरे को बोल बेटा, मेटल कौन है इसमें, सर मर्क्यूरी। तो यहाँ पे मर्क्यूरी आएगा, बाकी क्या आएगा, यस सर। NO2 और O2। तुमको समझ NO2 में आ प्लस रहा है? O2। तो बेटा देखो बाय हार्ट मत करो क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन है, तो आपको मेन बाय हार्ट क्या करना है बेटा, ये वाला पार्ट बाय हार्ट करना है, ये पहले तो रेंज याद रखने का। सिंपल सा क्या बाय हार्ट करना है आपको, कि भाई करीना का नाइट्रेट तेरे को यही देगा, फिर कैल्शियम से लेके कॉपर तक कोई भी नाइट्रेट लेगा तो तुमको यही मिलेगा। ओके। और लास्ट का दो जो है उसको अगर आप लोगे तो आपको क्या मिलेगा बोलो बेटा, यही मिलेगा। तो मतलब पूरा ही बाय हार्ट करना है ना। पूरा बाय हार्ट कहाँ करने का है बेटा, ये रेंज याद रखने का है, कैल्शियम से लेके कॉपर, तीन ही चीज तो बाय हार्ट करनी है, एक दो और ये तीन डब्बे। ओ। बाकी तू खुद से लिख सकता है कि नहीं फॉर्मूला उनका, ये देख बेटा ये मैंने बहुत हाँ अच्छे सर से लिख दिया हुआ सकता है, हूँ। मैंने पूरा अच्छे से दिया है, देख बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ रहे कि नहीं, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, अरे देखो ना बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट दिख रहा है कि नहीं। उसमें भी बेटा मैंने देखिए ट्रिक दिया है कि नहीं, देख करीना का, ये देख बेटा करीना का नाइट्रेट तेरे को क्या देगा, देख लिखा भी है ना करीना का नाइट्रेट, तेरे को खाली ये याद रखना है बस। तो ये तो खुद से लिख सकता है कि नहीं बोल, अरे हाँ बोलो ना। सर। फिर बाद में बेटा मैंने तेरे को सर क्या, हाँ बोलो। सर। फिर हाँ मैंने सर। क्या रेंज दिया था बोल बेटा, कैल्शियम से लेके कहाँ तक, कॉपर तक, दिखा कि नहीं कॉपर कैल्शियम। तो।
हाँ तो देख, ये देखना यहाँ पे दिया है ना बेटा, कैल्शियम से कॉपर तक का नाइट्रेट, तेरे को ये खाली याद रखना है, ये डब्बा ये खुद से लिख सकता है तू। मेटल ऑक्साइड देगा NO2 देगा और O2, समझा क्या? सर सिर्फ फॉर्मूला हाँ याद सर। रखना है ना? फॉर्मूला नहीं रे बाबा, ये वर्ड वाला, कैल्शियम से लेके हाँ कॉपर तक हाँ। का किसी का भी नाइट्रेट, बाद में फॉर्मूला तो तू खुद से कर सकता है कि नहीं, वैलेंसी आना हाँ, चाहिए रे। तो मतलब सर मेटल मेटल प्लस जो भी है हाँ, मेटल NO2 ऑक्साइड प्लस प्लस O2 NO2 O2, ना? तो बस ये कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड, लेड है तो लेड ऑक्साइड, कॉपर है तो कॉपर हाँ ऑक्साइड, सर ये तो याद हो गया। कॉमन ही है ना। वरना बेटा बायहार्ट करने जाएगा तो पागल हो जाएगा। इसमें बेटा देखना एकदम सिंपल है। यहाँ पे क्या सर था याद बेटा, हो गया। नाइट्रेट था तो नाइट्राइट मिला। फिर बाद में देख बेटा, ये नीचे के दो मैंने क्या बोले थे बेटा, मर्क्यूरी और ये सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड रिएक्टिव नहीं होता है, इन दोनों का नाइट्रेट लेगा तो क्या मिलेगा बोल बेटा, इन दोनों का नाइट्रेट लेगा तो क्या मिलेगा, ये ट्रिक देखना भाई, मेटल NO2 और O2। तो देख मैंने सिल्वर नाइट्रेट लिया तो मुझे क्या मिलेगा, सिल्वर प्लस NO2 प्लस O2। मर्क्यूरी नाइट्रेट लिया तो क्या मिलेगा, मेटल कौन था बोल, मर्क्यूरी प्लस NO2 प्लस O2। यानी डिफिकल्ट डिटेल यार, बोलो रे बच्चे लोग रे बाबा। नहीं नहीं सर। सर। हाँ सर। तो नाइस। नाइट्रेट का ट्रिक दिमाग में गया क्या? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। हाँ। एक नंबर, एक नंबर, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, चलो। अभी मैंने नाइट्रेट का ट्रिक बता दिया, अब हम लोग किसका ट्रिक करेंगे बेटा, हाइड्रोक्साइड का, किसका? हाइड्रोक्साइड। टेन टेन, हाइड्रोक्साइड का किसका टेन। करेंगे? हाइड्रोक्साइड। हाँ तो बेटा अपने को क्या याद रखने का है पहले, करीना याद है कि नहीं? फिर करीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी, फिर भी फिर भी है है क्यूट। फिर बाद में अपने को क्या याद रखने का है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मर्क्यूरी सिल्वर, बस। सिल्वर प्लेटेड। प्लेटेड ऑडी नहीं, और क्योंकि सिल्वर प्लेटेड। प्लेटेड ऑडी रिएक्शन करेगा नहीं। चल बेटा, अभी मैंने किसका ट्रिक बता रहा हूँ, हाइड्रोक्साइड का, किसका? हाइड्रोक्साइड। अरे यार ये चल नहीं रहा है, एनीवेज। तो बेटा इसका ट्रिक क्या है बोलो, करीना का हाइड्रोक्साइड होगा तो क्या देगा, ये करीना का हाइड्रोक्साइड जो रहता है ना बेटा, करीना का हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाँ मेटल। हाँ हाँ, पोटेशियम नहीं, उसका ट्रिक है, पहला सुन। करीने का हाइड्रोक्साइड डज नॉट डिकम्पोज, डज नॉट डिकम्पोज। डिकम्पोज, काय को? बिकॉज स्टेबल, बिकॉज क्या है वो बेटा, स्टेबल। स्टेबल। तो अभी बेटा बचा कौन, कैल्शियम से लेके कॉपर तक का किसका भी तो हाइड्रोक्साइड लेगा, कैल्शियम से लेके कॉपर। तक का किसका भी हाइड्रोक्साइड लेगा और उसको तू हीट करेगा तो वो तेरे को क्या देगा, मेटल ऑक्साइड, क्या देगा, मेटल ऑक्साइड। प्लस वाटर। यस सर। तो चलो बेटा, ये खाली इतना डब्बा, ये वाला डब्बा याद रखने का है। तो तेरे को एग्जाम में मैं क्वेश्चन पूछूंगा किसका हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज नहीं होता है, तो बोलने का करीना का हाइड्रोक्साइड, करीना मत लिखना, आप लोग लिखना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम्म। यस सर। चलो बेटा, अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सर फॉर्मूला। आवाज नहीं आ रही है। तेरा नेट का प्रॉब्लम है भीड़, मेरा नेट एकदम बिरबिर चल रही है। आ रही है अभी आवाज? सर उसको चैट में लिख के दे दीजिए। अरे बोलो रे भाई, आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो। सर हम्म। ऐसा कुछ नहीं, मेरे को लगा मैं ये मीटिंग से निकल गया। हाँ ध्यान बेटा, सर, आवाज आ रही आपका है क्या? आवाज नहीं आ रहा। हाँ सर सर। रुको सर। तो हाँ सर। चलो, अब बेटा हाँ सर। हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम से लेके कॉपर तक का कोई भी हाइड्रोक्साइड होएगा तो क्या देगा बेटा, मेटल ऑक्साइड। चलो बेटा मैं पहला लिख रहा हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या देगा बोलो बेटा, मेटल कौन है इसमें? तो कैल्शियम।
तो क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सर वाटर। वापस आवाज नहीं आ रही है। कैल्शियम ऑक्साइड। चलो अगर मैंने तुमको ऐसा दिया जिंक का हाइड्रोक्साइड। सर तो जिंक मेटल है तो जिंक ऑक्साइड प्लस H2 + O2। H2O। अगर मैंने हाँ लिखा हाँ सर वही। कॉपर हाइड्रोक्साइड तो क्या देगा? सर कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रो H2O। वेरी गुड, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट। यस सर। अगेन क्या बे ध्यान, ज्वाइन अगेन। ओ माय गॉड माय लेग, ओ हरे कृष्णा। सर क्लास खत्म होने वाली है सर। हाँ वो रुक जा, इतना ज्वाइन करता रुक जा रुक जा रुक जा, पहले इसका ये पार्ट करवाने थे ना मेरे को, इतना पार्ट। अरे ध्यान बेटा, कशिका, द्रुषा पटेल, आ रहा है तेरे को ये ट्रिक्स याद आ रहा है कि ट्रिक्स बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। वेरी गुड। तो चलो बेटा, बाय हार्ट नहीं करने का, देख ये रेंज याद रखने का, तो देख इतने सारे का तेरे को ये याद रखेगा तो आ जाएगा, इन दोनों का ये याद रखेगा तो आ जाएगा। मर्क्यूरी और सिल्वर का क्या है बेटा, वो लोग हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, लेकिन अगर हाइड्रोक्साइड बनाया भी तो बहुत रेयर तो बेटा रहता वो है लोग ना। क्या करते हैं? मेटल। वो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, तो क्या दे देंगे? मेटल, वाटर और ऑक्सीजन दे देंगे। तो चलो बेटा, अगर मैंने लिया ये तुम्हारा क्या लिया मैंने, बोलो बेटा। मर्क्यूरी हाइड्रोक्साइड तो क्या देगा रे, कौन है रे मेटल इसमें? सर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी प्लस वाटर प्लस H O2 का कंपिनीट। कितना इजी था। यस सर। बेटा ये देख, मैंने आपको ये ट्रिक, देखो ये हाइड्रोक्साइड का भी ट्रिक आपको मैंने जो कलर वाला नोट्स दिया उसमें है, देखने का है, ये देखो। टेन टेन टेन, ये देखो। अरे आजा आजा, क्या हो गया? ले भाई, देख बेटा ये हाइड्रोक्साइड का ट्रिक है कि नहीं, बोल ये देख रहा है क्या? करीना का हाइड्रोक्साइड डज नॉट डिकम्पोज, क्यों? दे आर स्टेबल। फिर ये कैल्शियम से लेके झिंक तक का हाइड्रोक्साइड लेगा तो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, दिख रहा है कि नहीं? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, झिंक हाइड्रोक्साइड, झिंक ऑक्साइड प्लस ट्रिक समझा तो क्या? सर वो बॉक्स ही लर्न करना है ना सर। यस सर क्या? समझा। वो सिर्फ बॉक्स ही लर्न करना है, फिर वो बस करीना बेटा रहेगा। अरे ये बॉक्स याद किया और ये रेंज याद कर। तो ये रेंज में बेटा कोई भी हाइड्रोक्साइड ले तो उसका आंसर सेम ही आएगा कि नहीं, बोल बेटा, ये मेटल ऑक्साइड और वाटर ही आएगा कि नहीं, बोल। हाँ सर। और ये लोग के लिए क्या था बेटा, नीचे वाला मैंने तेरे को क्या बोला था, नीचे वाला रहेगा तो क्या देगा बेटा, मेटल देगा, वाटर देगा और ऑक्सीजन। नीचे वाला हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। बरोबर। हाँ सर। तो मैंने किसका ट्रिक दे दिया आपको? नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड का। अब मैं तुमको किसका ट्रिक देने वाला हूँ, सुनो ना। कार्बोनेट्स। का कार्बोनेट। करीना ने कार मांगी, अल्टोजेन फेरारी, फिर भी है क्यूट। इसमें तो मर्क्यूरी सिल्वर प्लेटेड, मर्क्यूरी सिल्वर बस। अब बेटा कार्बोनेट का मैं तुमको ट्रिक बताती, किसका? कार्बन। कार्बोनेट। सर आपका आवाज थोड़ी थोड़ी देर में चला जा रहा है। कार्बोनेट। तो बेटा करीना का कार्बोनेट डज नॉट डिकम्पोज, क्या है बोलो बेटा? अरे करीना का कार्बोनेट को हीट करेगा तो कुछ नहीं होएगा, काय को? एज इट इज स्टेबल, एज इट स्टेबल। इज। एज इट इज स्टेबल। वेरी गुड। अब बेटा हम लोग क्या लेंगे बेटा, कैल्शियम से लेके कॉपर तक में कोई भी लेगा राजू कार्बोनेट, तो मेरे को क्या मिलेगी? इसका ट्रिक क्या है बोलो बेटा? मेटल ऑक्साइड क्या देगा? प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चलो अभी हम लोग ले क्या, +O2। चलो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो क्या मिलेगा बोलो? जिंक कार्बोनेट लेंगे तो क्या मिलेगा? कॉपर सर कार्बोनेट लेगा जिंक। तो क्या मिलेगा? अभी तुम लोग डिसाइड करो, चलो। अरे डिसाइड करो रे राजू लोग। सर हाँ बोलो। कार्बन, कैल्शियम प्लस सी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। वेरी गुड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। जिंक फिर कार्बोनेट जेड लेगा तो? ऑक्साइड प्लस CO2। वेरी गुड। फिर CO सर ऑक्साइड प्लस CO2।
वेरी गुड। सर। थैंक यू आप सर। बोलना राजा। सर आपका आवाज थोड़ी थोड़ी देर में जा रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन तेरे को मैं ये तू लिख रहा हूँ वो रिजल्ट ट्रिक समझ पढ़ में ले। आ रहा है कि नहीं? हाँ बस। सर। बस हो गया, ट्रिक पे याद रख। ये भाई इन ओके दोनों ओके। का, ये दोनों का कार्बोनेट होएगा तो क्या होएगा? मर्क्यूरी और सिल्वर का कार्बोनेट होएगा, तो मैंने क्या बोला था, ये लोग नीचे वाले लोग किससे अकेले रहना पसंद करते हैं। तो मेटल ऑक्साइड के बदले वो लोग क्या हो जाएगा, मेटल। फिर क्या होगा, CO2 + O2। तो चलो बेटा, अगर मैंने मर्क्यूरी कार्बोनेट लिया तो क्या मिलेगा? अब तुम ही बताओ आंसर। अरे बताओ भाई क्या मिलेगा? ये ट्रिक है ना बेटा, मेटल प्लस का। तो मेटल कौन है मर्क्यूरी कार्बोनेट में? मर्क्यूरी। सर मर्क्यूरी मर्क्यूरी। +CO2 + O2। ओ माय गॉड, अब समझा बेटा क्या याद रखने का, त्रिशा पटेल, कशिका? हाँ। तो ये देखो हमने यहाँ पर ट्रिक दिया है ना। किधर है यस ट्रिक? सर। ये देखो कार्बोनेट का ट्रिक। वेरी गुड ट्रिक। क्या ट्रिक है, देखो रे भाई। देख, करीना का कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता है। कैल्शियम से लेके मैं कॉपर तक का कार्बोनेट लेगा तो मेरे को मेटलिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और ये लास्ट दो का लेगा कार्बोनेट तो मेरे को क्या मिलेगा, मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। इजी। यस सर। इजी। हाँ, अब मैं दूंगा बेटा किसका ट्रिक, बताती ऑक्साइड का। किसका? ऑक्साइड। ऑक्साइड। बेटा मैं ऑक्साइड का ट्रिक लूंगा तो बेटा देख, करीना से लेके कॉपर तक का ऑक्साइड डिकम्पोज ही नहीं होता है। डज नॉट डिकम्पोज। ओके सर। ओ माय गॉड, डज नॉट डिकम्पोज। तो किसका डिकम्पोज सर होता है? क्लास हाँ। सर क्लास 6:45 होगा कि एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि नहीं हम नहीं लोग ने नहीं, लेट बस ज्वाइन बस किया। इधर ही खत्म हो जाएगा, बस ये लास्ट है। सर हमने लेट ज्वाइन किया था ना वो, लेकिन। हाँ, कितने बजे? हाँ तो मतलब ये 6:45 को खत्म हो जाएगा बेटा। मैंने आज खाली डिकम्पोजिशन ही कराने वाला हूँ, मैंने बोला था ना। ठीक है ना? ओह। अच्छा, लास्ट में दो कौन थे बोलो बेटा? सिल्वर एंड मर्क्यूरी। इन दोनों का ऑक्साइड होगा ना बेटा, इन दोनों का ऑक्साइड, तो उसके लिए क्या ट्रिक है, इन दोनों का ऑक्साइड रहेगा तो ये क्या देगा हीट करने पर? मेटल और ऑक्सीजन क्या देगा? मेटल और ऑक्सीजन। हाँ, तो अगर मेटल और मैंने ऑक्सीजन। मैंने लिया है मर्क्यूरी ऑक्साइड तो मेरे को क्या देगा बोल? मेटल कौन है बे इसमें? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। हाँ, तो मर्क्यूरी प्लस वो ऑक्सीजन। सिल्वर ऑक्साइड लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अरे कौन है सिल्वर मेटल? प्लस ऑक्सीजन। समझा ना बेटा? हाँ सर। इजी। हाँ सर। बाय हार्ट मत करो बेटा, रेंज रखो, और ये डब्बा अब्बा डब्बा जब्बा में दे रहा ना, वो याद रखने का, अब्बा डब्बा जब्बा। सर सॉरी सर, मेरे को लगा मैं म्यूट था, अनम्यूट था सर। अरे बहुत अच्छी बात है बेटा, तेरे को सही लगा बहुत बेटा। ये देख बेटा, ऑक्साइड का ट्रिक क्या था? पोटेशियम से लेके कॉपर तक का ऑक्साइड डिकम्पोज होने वाला नहीं है, खाली किसका डी होगा? मर्क्यूरी और सिल्वर का। वो लोग क्या देंगे, मेटल प्लस ऑक्सीजन। तो देख, मर्क्यूरी ऑक्साइड ने क्या दिया, मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन। सिल्वर ऑक्साइड ने क्या दिया, सिल्वर प्लस ऑक्सीजन। सिल्वर प्लस ऑक्सीजन। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो रे, बोलो। नो सर। अब बेटा देखो, डिकम्पोजिशन में अपने अभी दो बाकी है, कौन सा बाकी है? फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक। फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल का मतलब होता है बेटा फोटोलाइसिस। दिख रहा है कि नहीं, ये देख। सर जो लाइट को ऑब्जॉर्ब करके केमिकल हाँ, तो लिखा भी है ना रिएक्शन भाई, होता है वो नहीं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। हाँ सर, यहाँ पे लिखा है। हाँ, तो ये देखिए लाइट है बेटा, ये स्टार स्ट्रिक मतलब सनलाइट है बेटा। अभी बेटा देखिए, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज आल्सो नोन एज फोटोलाइसिस। अब बेटा सर मैंने, ये लाइट का सिंबल है। हाँ, ओ। लेकिन तू नहीं भी लिखेगा, डायरेक्ट सनलाइट लिखेगा तो भी चलेगा, ये नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। समझा क्या? अब बेटा मेरे को ये बता, मैंने सिल्वर क्लोराइड लिया एक बॉटल में भर के, उस पे अगर मैंने सनलाइट डाला तो वो सिल्वर क्लोराइड होगा या ब्रेक हो जाएगा? देख बेटा, ब्रेक हो गया कि नहीं? सर अरे हो वो, गया। हाँ, अगर मैंने तेरे को न बर्तन में सिल्वर ब्रोमाइड भर के दिया, तूने उस पे लाइट छोड़ा तो क्या हो जाएगा? सर डिकम्पोज हो जाएगा। हाँ, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मैंने तेरे को बेटा, ये H2O2 को क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? सर
हाइड्रोजन सर अब पेरोक्साइड। बोलो भाई। सर अगर सनलाइट के बदले डिफ्यूज सनलाइट होगा तो उसको कैसे लिखेंगे? नहीं नहीं, डिफ्यूज सनलाइट तो डिफ्यूज सनलाइट लिखने का वर्ड, ठीक है ना? ओके। ओके सर। अच्छा, अभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा बेटा, उस पर सनलाइट डालेगा तो क्या बन गया? वाटर एंड ऑक्सीजन। वाटर एंड, ऑक्सीजन। तो देखिए डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है विद द बिकॉज ऑफ लाइट, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस, बरोबर। यस सर। अब बेटा आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का दूसरा नाम क्या होता है बोलो बेटा? बुक में लिख लो बेटा, वहां पे लिखा नहीं रहेगा तो। केमिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस लिख लो, सब लोग लिखो। इलेक्ट्रोलाइसिस। सर ये तो याद रह गया। अरे लिख लेना भाई मेरे। ओके सर ओके। सर इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं ना? हाँ बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस वो तो लिखा नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बेटा ये डिकम्पोजिशन कैसे होता है? बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा हाँ तुमने ना पासिंग, हाँ सर। प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर, इसलिए मैंने उसके अंदर एक दो बूंद एसिड डाला, इसलिए इसका नाम क्या है? एसिडिफाइड वाटर। अगर आपने एग्जाम में वर्ड एसिडिफाइड नहीं लिखा तो आपका मार्क्स कटेगा, ठीक है? ओके सर। तो एसिडिफाइड वाटर डालेगा तो देख बेटा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो गया कि नहीं? ऐसा भी हाँ सर हो पूछेगा, गया। हाइड्रोजन कहाँ पे कलेक्ट होता है? तो कैथोड पे। ऑक्सीजन कहाँ पे कलेक्ट होता है? तो एनोड पे। हेलो। मोल्टन NaCl मतलब क्या? मैंने NaCl को लिया और उसको बाहर से इतना गर्म किया कि वो पिघल गया, क्योंकि सॉलिड NaCl इज बैड कंडक्टर। NaCl को तू पिघा लेगा ना हीट करके तो मोल्टन बन जाता है, मेल्ट कर दिया मैंने। मोल्टन NaCl में तू इलेक्ट्रिक करंट डालेगा तो क्या मिलेगा बोलो? ये Na और Cl दोनों अलग हुआ कि नहीं बोलो बेटा? हाँ सर। अच्छा ये क्लोरीन है, उसके नीचे लिख दो ग्रीनिश येलो गैस। और क्लोरीन कहाँ पे कलेक्ट हुआ बोलो बेटा? एनोड पे। और सोडियम कहाँ पे कलेक्ट हुआ? कैथोड पे। क्लियर है? हेलो, बोलो ना। यस सर यस सर। यस सर। तो बच्चे लोग, मैंने ना आप लोग को है ना डिकम्पोजिशन वाला पार्ट पूरा पढ़ाया अभी तक, लेकिन बेटा अभी है ना अपने को क्या करने का है? ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं बहुत सारे। जैसे अभी देख बेटा, मैंने आपको ना कलर वलर लिखाया था ना, वो कैसे हम लोग यूज करेंगे वो मैं खाली ऐसे बताते थे तुमको, बताते। ये देखो बेटा, टन, टन, टन। अभी देख बेटा, हम लोग ने, मैंने तुमको ना स्टार्टिंग में आज पढ़ाया था ना, सपोज बेटा आपको याद आ रहा है, आज हम लोग ने ये पढ़ा था कॉपर नाइट्रेट। तो बेटा मैंने तुमको बोला था ना, कॉपर का सॉल्ट जनरली कौन सा कलर का होता है? ब्लू। और कॉपर ऑक्साइड क्या था बोलो बेटा? ब्लैक। NO2 मतलब सर क्या? ऑर्डरलेस का मतलब? क्या? ओडरलेस ऑर्डरलेस का मतलब कोई मतलब? स्मेल नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होता है। ओ। और ये ऑक्सीजन ओडरलेस और न्यूट्रल गैस है। अभी बेटा मैं आपको बता देता हूँ, मैं एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन है ना, इस पे मैं आपको 10 अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। कितने बेटा? 10 अलग अलग। दस अलग अलग। हाँ दृशा बेटा, पहला क्वेश्चन, नेम अ ब्लैक रेसिड्यू फॉर्म व्हेन कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड। हु इज द ब्लैक रेसिड्यू फॉर्म? टेल मी। कॉपर ऑक्साइड। हाँ, नेम द रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व व्हेन कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड। नाइट्रोजन हाँ, डाइऑक्साइड। नेम द एसिडिक गैस इवॉल्व व्हेन कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड। सेम। नाइट्रोजन हाँ, नेम द डाइऑक्साइड। न्यूट्रल गैस इवॉल्व व्हेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज हीटेड। ऑक्स अब समझ में आ गया बेटा? फिर लास्ट और एक क्वेश्चन इसमें यस मैं क्या, सर। और मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा बेटा? सर लिथार्ज का मतलब क्या होता है? वो लिथार्ज उसका दूसरा नाम है बेटा, ये डे लिखवाया था ना तभी, वही नाम है इसका दूसरा नाम। ओ सर याद नहीं था। हाँ, इसमें फिर मैं आपको ये भी पूछेगा, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड, तो क्या बोलोगे? ब्लू कलर कंपाउंड ब्लू विल गिव यू कलर। ब्लैक रेसिड्यू एंड रेडिश ब्राउन गैस। जो दिखता है वही लिखने का, इसमें कुछ नहीं दिखता है तो कुछ नहीं लिखने का। कुछ नहीं। हाँ, तो बेटा ये जो पार्ट लिखा है ना बेटा, ये वाला पार्ट वो यहाँ पे रिपीट होने वाला है। आप लिख लेना, जगह छोड़ा है मैंने, और ये पार्ट यहाँ पे रिपीट होगा इसे। अभी तुमको समझा ये सब? ये जब तक आपको ये कलर वलर नहीं आता तो आप ये आंसर कर पाते थे क्या बोलो बेटा?
नहीं सर। इसलिए बेटा मैंने देख ना लास्ट पेज पे पहले तुमको ये सब बताया था, देख रहा है बेटा, ये देख ना। हाँ कॉपर सर, सब ऑक्साइड। कलर वलर सब आपने दिए थे। हाँ तो बाय हार्ट होना चाहिए रे बाबा। ठीक है ना। ओके तो बेटा इन नेक्स्ट सर। क्लास बेटा व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। हाँ बेटा, एंड विल डिस्कस लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आई विल डू लॉट ऑफ क्वेश्चन इन द क्लास। अभी अपना सिर्फ एक ही बचा है बेटा, क्या बचा है बोलो बेटा? डबल डिकम्पोजिशन। क्या बचा है? डबल डिकम्पोजिशन। एंड थर्मल डिसोसिएशन एंड व्हाट बेटा? थर्मल थर्मल डिसोसिएशन। डिसोसिएशन। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। पूरा अच्छे से ये पूरा ना बाय हार्ट करके रखना, जहां तक करा है यहां तक, ओके। ओके सर। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी। बस। बाय सर। बाय बाय।